मैं सड़क के उस किनारे खड़ा था जहां से वो धीरे धीरे दूर जा रही थी। उसकी चाल धीमी थी, जैसे हर कदम उसे रोक रहा, लेकिन वो रुकी नहीं और मैंने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि उसने जाते जाते बस एक बात कही थी, अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझे जाने देना। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि किसी को रोकना आसान होता है, लेकिन जाने देना सबसे मुश्किल। ये कहानी यहीं से ख़त्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। 3 साल पहले जब मैं पहली बार उसे मिला था, कॉलेज का पहला दिन था। नई किताबों की खुशबू, नई जगह की घबराहट और दिल में एक अजीब सा खालीपन। मैं क्लास में सबसे पीछे बैठा था, किसी को नहीं जानता था, और तभी दरवाज़ा खुला और वो अंदर आई। समय जैसे रुक गया। सफ़ेद सूट, हल्की हवा में उड़ते बाल और आँखें, ऐसी आँखें जिनमें देखने के बाद आप कहीं और देखना ही भूल जाओ। वो धीरे धीरे चलते हुए अंदर आई और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गई। यह सीट खाली है ना? उसने पूछा। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर हिला दिया। उस दिन हमारी कोई ख़ास बात नहीं हुई, लेकिन कभी कभी कुछ लोग बिना कुछ बोले ही आपकी कहानी बन जाते हैं। अगले दिन वो फिर मेरे पास आकर बैठी। इस बार उसने खुद बात शुरू की। तुम बहुत चुप रहते हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। और तुम बहुत बोलती हो। वो हंस पड़ी। उसकी हंसी जैसे किसी ने मेरे अंदर रोशनी जला दी हो। धीरे धीरे हमारी बातों का सिलसिला बढ़ता गया। क्लास के बाद, कैंटीन में, लाइब्रेरी में, वो हर जगह मेरे साथ होती थी। वो छोटी छोटी बातें शेयर करती थी। मुझे बारिश बहुत पसंद है। मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी अच्छी लगती है। मुझे लोगों से जल्दी अटैच नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाती हूँ। उसकी ये आखिरी बात मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। एक दिन हम दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे। बारिश हो रही थी। उसने हाथ बाहर निकाला, बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश की और फिर धीरे से बोली, तुम्हें कभी किसी से डर लगा है? मैंने कहा नहीं। वो बोली, मुझे लगता है मैं जिससे प्यार करूंगी उसे खो दूंगी। मैं हंस दिया, इतना फिल्मी मत बनो। लेकिन वो नहीं हंसी। उस दिन पहली बार मुझे लगा उसके अंदर कुछ टूटा हुआ है। समय बीतता गया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उससे प्यार करने लगा, लेकिन वो हमेशा एक कदम पीछे रहती थी। मैं पास आता, वो हल्का सा दूर हो जाती। मैं बात बढ़ाता, वो मुस्कान में छुप जाती। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, तुम मुझसे प्यार करती हो? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम सच सुन पाओगे? मैंने कहा हाँ। वो मेरी तरफ देखती रही, आंखें नम हो गई और फिर उसने कहा, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी दुनिया रुक गई, दिल जोर से धड़कने लगा। सब कुछ बस उसी पल में सिमट गया। लेकिन उसने अगली ही लाइन में कहा, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं बन सकती। उस पल जैसे किसी ने मुझे आसमान से गिरा दिया। क्यों? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं होती। मैं समझ नहीं पाया और शायद वो चाहती भी नहीं थी कि मैं समझूं। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। वो मेरे साथ थी, लेकिन पहले जैसी नहीं। वो बात करती थी, लेकिन दूरी बनाकर। वो हंसती थी, लेकिन आंखें खाली होती थीं। एक रात मेरा फ़ोन बजा। वो थी, उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो अभी? मैं तुरंत निकल गया। वो उसी छत पर खड़ी थी। बारिश हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे आज हो रही है। मैं उसके पास गया। क्या हुआ? वो मेरी तरफ मुड़ी, आंखों में डर था, और उसने कहा, मुझे जाना होगा। कहाँ? तुमसे दूर। मेरा दिल टूट गया। लेकिन क्यों? वो बोली, अगर मैं रुकी तो तुम्हें खो दूंगी। मैं चिल्लाया, तुम अभी भी मुझे खो रही हो। वो रो पड़ी और पहली बार उसने मुझे गले लगा लिया। उस एक पल में मैं सब कुछ भूल गया। दुनिया, डर,
सवाल, लेकिन वो पल बहुत छोटा था। उसने खुद को अलग किया और धीरे से कहा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और फिर वो चली गई हमेशा के लिए। अगले दिन वो कॉलेज नहीं आई, फिर कभी नहीं आई। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, हर गली, हर रास्ता, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। और 3 महीने बाद मुझे एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई, मैं तुम्हें बचाने के लिए गई हूँ। लेकिन वो मुझे किससे बचा रही थी? पूरा 3 महीने मैं उसे ढूंढता रहा। हर सुबह उठकर सबसे पहले उसका नाम याद आता। हर रात सोने से पहले उसकी आवाज़ कानों में गूंजती। और हर दिन मैं खुद से एक ही सवाल पूछता, अगर वो मुझसे प्यार करती थी तो गई क्यों? उसकी चिट्ठी अब भी मेरे पास थी। कई बार पढ़ चुका था, इतनी बार कि हर शब्द याद हो गया था। मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ, लेकिन वो मुझे किससे बचा रही थी? एक दिन मैं उसी कॉलेज के बाहर बैठा था जहाँ सब शुरू हुआ था। वही गेट, वही रास्ता, सब कुछ वैसा ही था, बस वो नहीं थी। तभी किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया। मैंने मुड़ कर देखा, वो उसका पुराना दोस्त था जिससे वो कभी कभी बात किया करती थी। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम अभी भी उसे भूल नहीं पाए। मैं हंस दिया, लेकिन आंखों से आंसू निकल गए। कुछ लोग भूलने के लिए नहीं होते। वो मेरी तरफ देखने लगा, फिर धीरे से बोला, अगर मैं तुम्हें उसके बारे में सच बताऊं तो क्या तुम सह पाओगे? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सच, उसने गहरी सांस ली, और जो उसने कहा उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। वो जिस लड़की को तुम जानते थे वो पूरी सच्चाई नहीं थी। मैं समझ नहीं पाया। मतलब? वो बोला, उसकी ज़िंदगी उसकी अपनी नहीं थी। मैं चुप हो गया। उसके घर में सब कुछ फैलते पहले से तय होते हैं। उसकी पढ़ाई, उसकी दोस्ती, यहाँ तक कि उसकी शादी भी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। शादी? हाँ, उसने धीरे से कहा। उसकी शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी। मेरे अंदर कुछ टूट गया, लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं बताया? वो बोली, क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहती थी और पाना भी नहीं। ये सुनकर मैं बिल्कुल खाली हो गया, लेकिन ये पूरा सच नहीं था। वो आगे झुका और धीमी आवाज़ में बोला, और एक बात है जो तुम्हें और भी तोड़ देगी। मेरा दिल अब और नहीं सह पा रहा था। क्या? उसने कहा। जिस लड़के से उसकी शादी तय थी वो सिर्फ खतरनाक नहीं था, मैं उसकी आंखों में देखने लगा। वो बोला, वो लड़की पहले से शादीशुदा थी। मेरे कानों में जैसे आवाज़ बंद हो गई। क्या? हाँ, उसने कहा। उसकी शादी जब वो सिर्फ 16 साल की थी तब कर दी गई थी। मेरी सांस रुक गई, लेकिन वो अपने ससुराल कभी नहीं आई, क्योंकि वो लड़का बहुत हिंसक था। मेरे हाथ कांपने लगे। उसके पिता ने उसे बचाने की कोशिश की, उसे पढ़ाने के लिए यहाँ भेज दिया, लेकिन उस आदमी ने कभी उसे छोड़ा नहीं। अब मुझे सब समझ आने लगा था। वो क्यों डरती थी, वो क्यों दूरी बना कर रखी थी, वो क्यों बार बार कहती थी, अगर मैं रुकी तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो सच में मुझे बचा रही थी, लेकिन दिल अब भी नहीं मान रहा था। मैंने उससे पूछा, वो अब कहाँ है? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम वहाँ गए तो शायद वापस नहीं आओगे। मैंने बिना सोचे कहा, मैं पहले ही उसके बिना नहीं जी रहा। वो मेरी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से एक पता लिखकर मुझे दे दिया। ये उसकी शादी का पता है। मेरे हाथ कांप रहे थे। उस रात मैं सोया नहीं, सिर्फ एक ही ख्याल था, इस बार मैं उसे जाने नहीं दूंगा। अगले दिन मैं उस जगह पहुंचा। पूरा घर सजा हुआ था, रोशनी, मेहमान, शोर, लेकिन मेरे अंदर सन्नाटा था। मैं अंदर गया और फिर जो मैंने देखा, वो लाल जोड़े में खड़ी थी दुल्हन। उसकी आंखें भरी हुई थी, लेकिन चेहरा अब भी मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कान जो सिर्फ मैं समझ सकता था। उसने मुझे देखा और उसी पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसके पास गया,
तुम ये क्या कर रही हो? वो धीरे से बोली, जो मुझे करना पड़ रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो यहाँ से। वो कांप गई। नहीं। क्यों? वो रोते हुए बोली, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो वो तुम्हें मार देंगे। मेरे अंदर गुस्सा भर गया। मुझे डर नहीं लगता, वो चिल्लाई। मुझे लगता है। पूरा मोहल्ला शांत हो गया और तभी पीछे से एक आवाज आई, तो ये है वो लड़का। मैंने मुड़कर देखा। वो था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, खतरनाक सुकून था। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। तुम बहुत हिम्मती हो, उसने कहा। मैं चुप रहा। उसने उसकी तरफ देखा। तुम अब भी इससे मिलते हो? वो कुछ नहीं बोली। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा है, आज सब कुछ साफ हो जाएगा। मेरा दिल डूब गया। वो मेरे करीब आया और धीरे से बोला, क्या तुम सच जानते हो? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। पढ़ो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कागज खोला और जो उसमें लिखा था उसने मुझे अंदर से ख़त्म कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। उस कागज को पकड़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी ही किस्मत पढ़ने वाला हूँ। उसने कहा, पढ़ो। सच जानना चाहते थे ना? मैंने धीरे धीरे कागज खोला, पहली लाइन पढ़ी और मेरी सांस वहीं रुक गई। रोग का नाम। मेरी आंखें नीचे गई। आखिरी अवस्था। दिल जोर से धड़कने लगा। और फिर वो लाइन जिसने मुझे अंदर से ख़त्म कर दिया। जीने की अनुमति, अवधि 6 महीने। मेरे हाथ से कागज गिर गया। मैंने उसकी तरफ देखा। वो रो रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। मैं उसके पास गया। आवाज़ कांप रही थी। ये क्या है? वो धीरे से मुस्कुराई, वही मुस्कान जो हमेशा मुझे तोड़ देती है। यही वो सच है जिसे मैं तुझे बचा रही थी। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। तुम बीमार हो? वो सिर हिलाकर हाँ बोली, और इसलिए मैं तुमसे दूर गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे हर दिन मरते हुए देखो। उसकी ये बात सीधे दिल में उतर गई। मैं चाहती थी कि तुम मुझे उसी तरह याद रखो जैसे मैं तुम्हें पहली बार मिली थी। मैं टूट गया। तुमने मुझे मौका भी नहीं दिया। वो वापस आई और मेरे आंसू पोंछे। मोहब्बत हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होती। कभी कभी किसी को छोड़ देना उसे बचाना होता है। उस पल मुझे समझ आ गया, वो मुझे उस आदमी से नहीं, अपने अंजाम से बचा रही थी। उसने मेरी तरफ देखा। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो आज मुझे जाने देना। मेरे अंदर जंग चल रही थी। दिल कह रहा था उसे लेकर भाग जाओ। दिमाग कह रहा था उसे सुकून से जीने दो। मैंने उसका हाथ पकड़ा जोर से, जैसे आखिरी बार, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। वो मुस्कुराई, तुम मुझे खो नहीं रहे, मैं हमेशा तुम्हारे अंदर रहूंगी। उसकी ये बात मुझे तोड़ गई। शादी के शोर के बीच हम दोनों खामोश खड़े थे और फिर मैंने धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ दिया। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। मैं पीछे मुड़ा, एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि अगर देख लेता तो शायद कभी जा नहीं पाता। कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उस दिन बारिश हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे आज हो रही है। मैं उसी छत पर खड़ा था जहां उसने पहली बार कहा था, मुझे डर लगता है कि मैं जिसे प्यार करूंगी उसे खो दूंगी। और आज वो डर सच हो चुका था। लेकिन इस बार उसने मुझे नहीं खोया, मैंने उसे खो दिया। आज भी जब बारिश होती है मैं उसे महसूस करता हूँ, हर बूंद में, हर हवा में, क्योंकि उसने मुझे चाहा था, पूरे दिल से चाहा था, लेकिन कभी अपनाया नहीं। कभी कभी सबसे सच्चा प्यार वही होता है जो हमें मिलकर भी नहीं मिलता। और उस दिन मैंने सीखा, मोहब्बत पाने में नहीं, किसी को खोकर भी उसे खुश देखने में होती है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं हमारे होने के लिए नहीं, हमें बदलने के लिए।